नमस्कार, जय हिंद साथियों। चलिए आज की दूसरी क्लास है अंक गणित की। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट है कि पहली क्लास देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली क्लास का लिंक है। तो मैं इसीलिए पहला दिन दूसरा दिन ऐसे डाल रहा हूँ ताकि सिस्टम से लोग देखें, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन ही देखें, चौथे के बाद पाँचवां ही दिन देखें, चाहे जो पढ़ाया गया हो। इससे ये होगा कि क्लियरिटी बनी रहेगी और पता होता रहेगा ना कि मुझे किसके बाद क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में ही इसको कह सकते हैं सबसे सिंपल, सबसे सरल। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप एकदम जीरो से ही बताइएगा, आप ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ भी मालूम है। तो मैं बिल्कुल ये मान लिया कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है और आज ही आपको मालूम होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बहुत अच्छे हैं गणित में तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो गणित में बहुत ही कमज़ोर है। 4 6 10 वीडियो के बाद जो गणित में अच्छे लेवल के विद्यार्थी हैं उनके स्तर का शुरू होगा, लेकिन अभी एकदम ज़ीरो लेवल का मान लीजिए। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग। आप कहेंगे ये तो LKG UKG में पढ़ाया जाता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो मैं आपको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ। दरअसल हम गणित बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और इस दौरान हमने ये देखा कि डायरेक्ट किताब से शुरू कर देते हैं लोग, लेकिन बच्चों को बेसिक जानकारी रहती ही नहीं है, जिसके कारण हमेशा समस्या रहती है। तो अच्छा होगा कि थोड़ा बेसिक जान लिया जाए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब इसमें हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे कि बच्चों 15 का भाग करना है 305 में, ऐसे ये सब थोड़ी ना बताएंगे, ये तो जानते ही होंगे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग बताने का जो मतलब है हमारा, वो इतना सिंपल नहीं है। अगर हम आपको बता रहे हैं तो उसका कुछ रीज़न है। तो चलिए जोड़ से शुरू करते हैं। सीधा सीधा हम एक सवाल लिखते हैं, उसी से बात समझ में आएगी। सवाल है, मैं एकदम शब्दों में लिख रहा हूँ, 5 में ऋण 3 जोड़ने पर क्या होगा या क्या आएगा। ये एक सवाल है। मैं दूसरी सवाल भी साथ में ही लिख देता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। 5 में ऋण 3 घटाने पर क्या होगा। ये दो सवालें हैं। 5 में ऋण 3 जोड़ने पे क्या होगा और 5 में ऋण 3 घटाने पर क्या होगा। गणित में ये होता है कि सबसे पहले जो शब्दों में लिखा है हम उसे अंकों में और चिन्ह के साथ लिखते हैं, तब समझ में आती है बात। ये जो मैंने लिखा है इसी को हमें अभी अंकों में लिखना है। क्या लिखा है? 5, हमने लिख दिया 5, ठीक। अब 5 में क्या करना है? जोड़ना है। ये लिखा है स्पष्ट, जोड़ना है। तो हम जोड़ का चिन्ह लगा दिए, प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब 5 में जोड़ना है तो क्या जोड़ना है? ऋण 3 जोड़ना है, ऋण 3 को जोड़ना है। तो क्या ऐसे ही लिखा जाएगा? ये जैसे हमने लिख दिया तो गलत नहीं लिखा गया है, सही ही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि गणित में एक नियम होता है कि 2 चिन्ह एक साथ बिना किसी अंक के नहीं रहते। यानी अगर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो अब इसके बाद कोई भी जोड़, घटाना, गुणा या भाग का चिन्ह डायरेक्ट इससे सटा हुआ नहीं रहेगा। कोई अंक होना चाहिए उसके बाद रहेगा या फिर ब्रैकेट के बाद। जैसे हमने अगर लिख दिया 3 धन, तो अब 4 उसके बाद कोई चिन्ह होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि धन के बाद डायरेक्ट ऋण आ गया। हाँ, अगर धन के बाद डायरेक्ट ऋण या ऋण के बाद डायरेक्ट ऋण, यानी एक चिन्ह के बाद दूसरा चिन्ह अगर आ रहा है तो इन दोनों के बीच में ब्रैकेट बना देते हैं ताकि अलग अलग हो जाए। ये चिन्ह इस चिन्ह से अलग हो गया। इधर ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इधर 5 के बाद ये डायरेक्ट स्वतंत्र है, इसके इधर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है।
तो जो ये शब्द लिखा गया था 5 में ऋण 3 जोड़ने पर क्या होगा, वो दरअसल लिखा जाएगा ऐसे। हल कैसे होगा अलग बात, लिखा ऐसे ही जाएगा। यहाँ देखिए 5 में घटाने पर, तो घटाना का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। कितना घटाना है, ऋण 3 घटाना है, तो फिर ऋण 3 ही लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। दोनों में ध्यान रखिएगा, जोड़ने पे प्लस, घटाने पर माइनस। यहाँ भी ऋण 3 है, यहाँ भी ऋण 3 है। ये हल कैसे होगा, देखो गणित में हमेशा हल तभी होगा जब आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे। हम BODMAS बोर्ड मास का जब नियम बताएंगे आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, अभी हम बोर्ड मास का नियम नहीं बता रहे हैं। 5 ब्रैकेट तोड़ने का मतलब कि ये दोनों चिन्ह में कोई एक ही चिन्ह लिखा जाएगा, 2 चिन्ह नहीं लिखे जाएंगे, एक ही चिन्ह लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, गणित का नियम ये कहता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अलग अलग चिन्ह हैं, यानी एक जगह जोड़ है एक जगह घटाना है, तो अलग अलग चिन्ह माना जाएगा। अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर सेम चिन्ह है, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही आप याद रखिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा नहीं तो फंस जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर और अंदर अलग अलग चिन्ह अगर हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक ही अगर चिन्ह है, सेम चिन्ह है, तो प्लस लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अभी हल करने के पहले समझो। अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट में भी माइनस है, तो ब्रैकेट तोड़ने पर चूँकि दोनों जगह सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। यानी ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर प्लस, सेम चिन्ह प्लस रहेगा। यानी दोनों जगह माइनस माइनस है तो भी प्लस, दोनों जगह प्लस प्लस है तो भी प्लस। अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, यानी अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस, और ब्रैकेट के अंदर और बाहर अलग अलग चिन्ह है तो भी माइनस। मतलब बाहर माइनस अंदर प्लस तो भी माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस तो भी माइनस। इसीलिए मैं अंदर बाहर के चक्कर में नहीं पड़ा, मैंने सीधा बता दिया कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर अलग अलग चिन्ह है तो माइनस लगा दो, ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम चिन्ह है तो प्लस लगा दो। अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, समझ गए बात। ब्रैकेट के बाहर अंदर अलग अलग चिन्ह था, माइनस लगाया गया। ब्रैकेट के बाहर अंदर सेम चिन्ह है, प्लस लगाया गया। अब बताओ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 है, 5 में 3 गया, 2 आ गया। भाई चिन्ह के ही हिसाब से तो होगा। अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं। ये 5 एक धनात्मक संख्या है। कोई भी अंक के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस माना जाता है, ठीक है। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस लगाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब जैसे यहाँ पे लिखा है 5, अब 5 के बाद 3 लिखना है, लेकिन बीच में अगर प्लस आ रहा है तो लिखना ज़रूरी है। लेकिन अगर यही 3 पहले लिख दिए तो अब इस 5 के पहले प्लस लिखना ज़रूरी है। यहाँ 5 के पहले प्लस लिखना अनावश्यक है और यहाँ 3 के पहले प्लस लिखना अनावश्यक है। यानी अगर कोई अंक के पहले कोई भी संख्या अगर नहीं है और वो संख्या धनात्मक है तो वहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो संख्या ऋणात्मक है तो ऋण जरूर लिखा जाएगा, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। तो यहाँ पे ये चिन्ह अनावश्यक है। धन 5 ऋण 3 अलग अलग चिन्ह होने पर घटती है। 2 संख्याओं में अलग अलग चिन्ह, देखो किसी भी अंक के पहले जो चिन्ह होता है उसी से निर्धारित होता है कि वो संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो 3 एक ऋणात्मक संख्या है क्योंकि 3 में ऋण लगा है। 5 एक धनात्मक संख्या है क्योंकि 5 में धन लगा है। और ऋणात्मक और धनात्मक 2 संख्याएं आपस में कभी भी जुड़ती नहीं हैं, हमेशा घट जाती हैं।
और बड़ी में से छोटी घट जाती है तो 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली की लगाई जाती है। तो बड़ी वाली संख्या इसमें 5 है, इसलिए 5 में प्लस लगा था, इसलिए 2 में भी लगाया गया। अब यहाँ पे दोनों जगह सेम चिन्ह है, 5 भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी और हो जाएगी 8। तो 5 3 8। तो देखो 5 में ऋण 3 घटाने पर क्या होगा, प्लस 8 होगा। 5 में ऋण 3 जोड़ने पर क्या होगा, प्लस 2 होगा। ये दोनों सवाल लिख लीजिए, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। चलिए आप पॉज करके लिख लिया करिए, थोड़ा सा इसी में बदलाव कर देते हैं। तीसरी सवाल, ऋण 5 में ऋण 3 जोड़ने पर क्या होगा, और वही चीज़ यहाँ भी कर देते हैं। चौथी सवाल में ऋण 5 में ऋण 3 घटाने पर क्या होगा। 2 सवाल। तो जैसे लिखा है पहले ऐसे लिख दो, ऋण 5, तो ये हो गया ऋण 5। फिर आगे लिखा है जोड़ने पर, तो प्लस, क्या जोड़ने पर, ऋण 3। अब मैंने बताया कि 2 चिन्ह साथ में नहीं हो सकते, तो ब्रैकेट बना दो। अगर आप चाहो तो यहाँ भी ब्रैकेट बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ब्रैकेट बना दो, यहाँ तो ज़रूरी है ही बनाना। इसी तरह यहाँ भी ऋण 5 ब्रैकेट बना दिया, घटाना है तो घटाने का चिन्ह लगा दो। फिर क्या लिखना है, ऋण 3, ऋण 3। ये लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखा जाएगा, जैसे शब्दों में लिखा है वैसे ही अंकों में लिखना है। अब आप इसको हल करिए, दोनों ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा, ये भी ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये भी ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो देखो ऋण, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ऋण है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं का मतलब अभी क्या बताए, प्लस है। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस यानी कि अंदर और बाहर अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा, माइनस होगा, -5। अगर आप इसको इग्नोर भी कर दोगे, नहीं भी लगाओगे, तब भी तो ऋण 5 लिखा ही जाएगा ना, वो तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। अब ब्रैकेट के बाहर और अंदर अलग अलग चिन्ह है, तो फिर ऋण लगेगा और हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ भी देखो ऋण 5, ब्रैकेट के अंदर बाहर सेम चिन्ह है, तो प्लस हो गया 3। यहाँ पे क्या होगा, 5 3 8, -8, यहाँ क्या होगा, -2। अब आप बताइए कैसे जुड़ गया वहाँ, यहाँ कैसे घट गया। यहाँ इसलिए जुड़ गया, एक बात फिर से नोट करिए, मेरे नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर 2 संख्याएं हैं या 3 संख्याएं हैं, उन्हें जोड़ना है या घटाना है, चाहे जो करना है, अगर वो दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह में हैं, चाहे दोनों में चिन्ह ऋण का लगा हो, चाहे दोनों में चिन्ह प्लस का लगा हो, उन दोनों संख्याओं को हमेशा जोड़ा जाता है। अगर ऋण ऋण लगा है तब भी जोड़ेंगे, और प्लस प्लस लगा है तब भी जोड़ेंगे। तो इसीलिए 5 3 8 हो गया, और चिन्ह वही लिखा जाएगा जो लगा है, 5 3 8 ऋण 8। अगर दोनों में अलग अलग चिन्ह हो गया तो कभी नहीं जोड़ेंगे, घटाएंगे। किस में किसको घटाएंगे, पहली वाली में दूसरे को, इससे मतलब नहीं है, बड़ी वाली में छोटी को घटाएंगे। तो 5 में 3 गया 2, और चिन्ह हमेशा 5 का मतलब बड़ी वाली का लिखा जाएगा। अगर इसको आप पलट भी दोगे ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 माइनस ऋण, ऐसे ये जो लिखा गया है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 3 पहले लिख दो, इस 5 को बाद में लिखो। जब इस 3 को पहले लिखोगे तो +3 है, तो अब यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऋण वाला तो हमेशा लिखा जाता है, चाहे वो पहले लिखा जाए चाहे बाद में। तो अब 3 में 5 क्या होगा, घट जाएगा, तो बड़ी में छोटी घटेगा, 5 में 3 जाएगा 2, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली का। तो चाहे पहले हो चाहे बाद में, नियम ही रहेगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर इतने पर भी नहीं समझ पाएंगे तो मेरी क्या गलती है बताइए। बहुत निम्न स्तर से आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब ये बात तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कठिन की ओर चलते हैं। 5वां सवाल, -3 धन 2 -4 -3 धन 5 बराबर। कितना सरल है, जोड़ घटाना सब साथ में आ गया।
जब भी इस तरह आ जाए, कई चिन्ह एक साथ हों जोड़ और घटाने के, ध्यान रखिएगा, तो होता क्या है कि सेम चिन्ह वाले जुड़ते हैं। 3 4 7 3 10 और चिन्ह माइनस का लगेगा, जो है वही लगेगा। 3 माइनस है, 4 माइनस है, 3 माइनस है, तो 3 4 7 3 10 और चिन्ह माइनस का ही लगा। अब 2 में 5 जुड़ेगा, 2 5 10, सॉरी 5 2 7, 2 5 7 और चिन्ह उसी का लगेगा जो है, प्लस है तो प्लस। अब 2 संख्याएं हो गई, अब एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो नहीं जुड़ेगा। 10 में 7 घटा दो 3 आएगा और चिन्ह बड़ी वाली का लगेगा, तो -3 इसका आंसर आ गया। ये तो आपको समझाने के लिए आपको बताया मैं। एक और सरल तरीका इसका ये है कि आप चाहें तो जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो आप क्या करिए, माइनस माइनस वाली को पहले कर लीजिए, -3 -4 -3, फिर उसके बाद बचा क्या, +2 +5। तो माइनस माइनस वाले को पहले कर लो या प्लस प्लस वाले को पहले कर लो, जो आपकी मर्जी, तो इससे आसानी हो जाएगी। अब 3 4 7 3 10, 5 2 7, 10 में 7 गया 3 और चिन्ह बड़ी वाली। तो जैसे आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। तो जोड़ और घटाना समझ में आ गया। अब आते हैं गुणा और भाग में। जब बोर्डमास का नियम आप पढ़ेंगे ना, तब उसमें और ब्रैकेट वाला आप पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम बेसिक चीज़। गुणा भाग में देखते हैं। पहली सवाल, 5 गुणित 3। दूसरी सवाल, 5 गुणित -3। तीसरी सवाल, -5 गुणित 3। और चौथी सवाल, -5 गुणित -3। ठीक, अंक नहीं बदला, उसके चिन्ह बदल गए। एक जगह दोनों, मतलब एक सवाल में दोनों जगह संख्याएं दोनों धनात्मक हैं, 5 भी धनात्मक है 3 भी। यहाँ पे 5 धनात्मक है लेकिन 3 ऋणात्मक है, यहाँ पे 5 ऋणात्मक है 3 धनात्मक है, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है। यही 4 कंडीशन है। 5 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 15, सब में 15 ही आएगा, सब में 15 आएगा। गुणा में यही एक तो खास बात है कि चिन्ह चाहे जो हो, पहले आंख बंद करके अंकों का गुणा कर दो। जोड़ घटाना में ऐसा नहीं होता। जोड़ घटाना में तो चिन्ह के हिसाब से होता है ना, सेम चिन्ह वाले जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह वाले घटाएंगे। लेकिन इसमें चिन्ह चाहे जो हो, गुणा आप कर दो आंख बंद करके। ध्यान देना है चिन्ह क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह भी कुछ लगेगा। अगर दोनों संख्याओं में सेम चिन्ह है तो प्लस लगेगा। जैसे +5 यहाँ है, +3 यहाँ है। अब प्लस लिखा नहीं जाता ना, छुपा है, तो प्लस और प्लस गुणा करने पर प्लस ही रहता है, माइनस और माइनस गुणा करने पर प्लस ही रहता है। इसलिए मैं पहले बता दिया कि सेम चिन्ह अगर है तो प्लस हो जाएगा। यानी ऐसे समझो, माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस होगा और प्लस का प्लस में गुणा करने पर तो प्लस होगा ही। आप चाहो तो लिख लो, माइनस गुणित माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणित प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणित प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणित माइनस बराबर माइनस। इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस का माइनस में गुणा करने पर माइनस आया और माइनस का प्लस में गुणा करने पर माइनस आया, और माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस आया। लेकिन प्लस अकेली संख्या है, लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी लिखना ज़रूरी नहीं है। बहुत सरल है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। -3 गुणित -2 गुणित -4। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो गुणा ही है, चिन्ह को भूल जाओ, गुणा करो। 3 दूना 6, 6 चौको 24,
अब देखो ध्यान समझिएगा, इस माइनस का इस माइनस में जब गुणा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हुआ। यानी इन दोनों का गुणा करने पर 2 3 दूना जो 6 आ रहा है वो 6 प्लस में आ रहा है। अब 6 चौको 24, तो यहाँ तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस का माइनस में गुणा करने पर माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 3 बार माइनस आया हो तो माइनस हो जाएगा, 5 बार माइनस आया हो तो भी माइनस हो जाएगा, 7 बार आया हो तो भी। यानी विषम बार माइनस आया हो तो माइनस ही रहेगा। अगर सम बार आया है, इसीलिए सम विषम पढ़ा चुके हैं, सम बार आया है यानी कि 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 बार माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, 6 बार माइनस है तो भी। सम बार रहेगा अगर तो प्लस हो जाएगा, विषम होगा तो माइनस। जैसे -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1, तो 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 ही होगा और यहाँ प्लस होगा क्योंकि 4 बार है। माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का प्लस में गुणा करने पर प्लस ही होगा। बस आप लोग तो गुणा भी समझ गए, वेरी गुड। अब आते हैं भाग में। भाग में भी वही है, माइनस का माइनस में भाग करने पर प्लस आएगा, प्लस का प्लस में भाग करने पर प्लस आएगा, माइनस का प्लस में भाग करने पर माइनस आएगा और प्लस का माइनस में भाग करने पर माइनस आएगा। जैसे गुणा में वैसे ही भाग में, कोई बदलाव नहीं। 10 भागा -2, -10 भागा 2, -10 भागा -2, 10 भागा 2। देखो हर जगह 5 आएगा, 5 5 5 5 आया। भाई भाग के बाद जो होता है वो हमेशा यहाँ लिखा जाता है और भाग के जो पहले होता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। ठीक, तो भाग का जो चिन्ह है उसके बाद वाली संख्या को यहाँ लिखेंगे और भाग के पहले वाली संख्या को बीच में। तो अब 2 पंचे 10, तो 5 तो आया ही, तो हर जगह 5 आ गया। अब चिन्ह देख लो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस, दोनों जगह माइनस तो प्लस, दोनों जगह प्लस तो प्लस। जैसा गुणा में वैसा ही भाग में, कोई दिक्कत नहीं है। अंक सेम है, सेम रिजल्ट, गुणा में भी भाग में भी, बस चिन्हों का ध्यान देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो ठीक, आज बस इतना ही। चूँकि अब पहली शुरुआत की क्लास हैं इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा थोड़ा आदत बनाइए, फिर धीरे धीरे समय बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी 20 मिनट 25 मिनट 30 ऐसे से 1-1 घंटे तक की क्लास होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, आप परेशान मत होइए। आपके सामने ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग जवाब लिखें, सब लोग लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। मुझे ये महसूस होगा कि जितना भी लोग देखते हैं पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि प्रश्न आखिर में ही पूछूंगा और जवाब आएगा, इसका मतलब पूरा वीडियो आपने देखा है। और जितना ही आप देखेंगे, प्रचार करेंगे, बताएंगे, जितने ही लोग जुड़ेंगे उतना ही हम मन लगा के पढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है। पहली सवाल बहुत सरल है, माइनस ये है, दूसरा और तीसरा। ये 3 सवाल आपके सामने लिखी गई है। इन तीनों का जो भी व्यक्ति सही जवाब देगा उसका हम यहाँ से नाम लेंगे। जो भी तीनों सही जवाब देगा और पहले जवाब देगा, यानी टॉप 5 में जवाब देने वालों का यहाँ से नाम हम प्रसारित करेंगे। और ये आपका होमवर्क है। अब फिर मिलते हैं कल तीसरे वीडियो में, तीसरे दिन की क्लास में। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।